अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर आपके बारे में सोचे, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि रिलेशनशिप में ऐसी हम कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमारे बारे में नहीं सोचता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी नई बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हर बार की तरह आज की बातें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिलेशनशिप में एक गलती जो हम कई बार करते हैं, हमारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम कितने दुखी है, हम कितने खुश हैं, हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सारी बातें हम पार्टनर के साथ शेयर करना स्टार्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे रिलेशनशिप में झूठ कहना ये भी गलत है, लेकिन इसी बीच एक गलती हम करते हैं कि पार्टनर को कभी भी एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते। हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें उनके साथ शेयर करने लगते हैं। और कई बार तो हम इतनी बातें शेयर करते हैं कि पार्टनर हमारी बातों से इरिटेट हो जाता है और धीरे धीरे पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने का। इसीलिए कई बार आपको पार्टनर को भी एफर्ट्स डालने का मौका देना चाहिए। आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये भी पार्टनर जानने की कोशिश करे। ये कब होगा? जब आप उन्हें जानने का मौका दोगे। कई बार हम मौका ही नहीं देते हैं। छोटी सी बात हुई, जाकर बता देते हैं। उन्होंने पूछा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, हम सारी की सारी बातें शेयर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोलो, बातें शेयर मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें भी मौका दो। जैसे आपको ही ले लो, आप ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी बातें खुद से नहीं बताते हैं या फिर काफ़ी लिमिटेड बातें आपको बताते हैं। उसी तरीके से आप भी उन्हें अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें खुद से मत बताओ। वैसे बातें शेयर करना सही है, लेकिन हर बार आप ही कर रहे हो ये गलत है। कई बार आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि पार्टनर को आप मौका दे रहे हो, कि पार्टनर को आप जानने की कोशिश करने का मौका दे रहे हो या फिर नहीं। ये गलती गाइज आप मत करो। छोटी छोटी बातें बताना बंद कर दो, कुछ बातें उन्हें भी जानने का मौका दो। अगर अच्छे से वो बात नहीं कर रहे हैं, वो परेशान है, और उसमें भी आप अपनी बातें उनके साथ शेयर कर रहे हो कि आपके लाइफ में आज ये हो गया, आपके लाइफ में आज वो हो गया, तो उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी बातें उनके साथ शेयर मत करो। दूसरी बात, अवेलेबल मत रहो बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है ना, हम उनके लिए पूरे तरीके से फ्री हो जाते हैं। अब किसी भी इंसान का ये बिहेवियर होता है कि जब भी उन्हें फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उतनी वैल्यू नहीं रहती है। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर उन्हें ये चीज़ पता है कि वो कभी भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी कॉल करेंगे, वो कभी भी मैसेज करेंगे, तो बात हो जाएंगी क्योंकि आप फ्री रहते हो। अब आपको लग रहा होगा नहीं, हम हमारे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे ये गलती हो जाती है कि हम उनके सामने काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते हैं, उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, उन्हें ज़रा भी वेट करने का मौका नहीं मिलता है। अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया, सारा काम छोड़ के उन्हें जाकर हम रिप्लाई देते हैं, उनसे बात करने में लग जाते हैं। अगर उन्होंने कॉल किया और उनका मिस कॉल हमें दिख गया तो सब कुछ छोड़ के हम उन्हें कॉल बैक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर इग्नोर करो, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने ज़िंदगी में थोड़ा बिजी तो रहना ही होगा। सच में आपको बिजी रहने की ज़रूरत है। कई बार अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी रिलेशनशिप है कि पार्टनर सच में अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन फिर भी वो पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये गलती आप मत करो। आपको सच में ये समझने की ज़रूरत है कि आप उन्हें उतना ही टाइम दे रहे हो जितने टाइम में वो आपको ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। नहीं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि उनकी इच्छा होगी बात करने की, लेकिन वो फिर भी मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये बात पता है, या तो आपका ही मैसेज आ जाएगा या फिर आपका ही कॉल आ जाएगा, या फिर वो जब भी मैसेज या जब भी आपको कॉल करेंगे आप उन्हें उसी वक्त तुरंत रिस्पॉन्स दे दोगे। इसीलिए ये गलती आप मत करो। कई बार आपको ये भी शो करने की ज़रूरत होती है
कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़े बिजी हो, आप भी काम कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में भी काम है। अब यहाँ पे ना एक डर हमारे मन में आता है कि अगर हमने ऐसा शो कर दिया तो पार्टनर तो किसी और से बात करने लगेगा। अगर हमने ये बता दिया कि हम बिजी है, अभी हम काम कर रहे हैं, तो पार्टनर किसी और से जाके बात करेगा। ये डर अपने अंदर मत रखो। 2-4 घंटे अच्छे से बात नहीं करोगे, 2-4 घंटे लेट बात करोगे तो पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ जाएगा। और अगर 2-4 घंटे कम बात करने की वजह से पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है तो इस रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? आप जिंदगी भर उनके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ गाइज कि आप टाइम ही मत दो, आप अवेलेबल ही मत रहो, आप कंप्लीटली इग्नोर करो। अवेलेबल रहो, टाइम भी दो, लेकिन एक लिमिट में। 24 घंटे अवेलेबल रहोगे, सब काम छूट के उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपने ही खुद को इतना अवेलेबल बना के रखा है उनके सामने कि ना चाहते हुए भी ऐसा ही होगा, ना चाहते हुए भी वो ध्यान आपके ऊपर नहीं देंगे। इसलिए ये गलती करने से बचो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समय के साथ चलना होगा, नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको अपने ज़िंदगी में और भी काम करने की ज़रूरत है। जो काम आपके लाइफ में चल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे तो उन्हें ना वो कदर नहीं रहेगी, वो वैल्यू नहीं रहेगी। वो कभी भी एफर्ट्स नहीं डालेंगे आपसे बात करने के लिए। वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि उनको टाइम निकालना है, आपसे बात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बात पता है कि आपके पास फ्री टाइम है उनके लिए, तो वो कभी भी उस लेवल पर नहीं सोचेंगे। इसलिए अवेलेबल रहना कम करो, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना शुरू करो। तीसरी बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है, हैप्पीनेस। याद रखना, आप जितना खुश रहोगे, जितने हैप्पी रहोगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेटर बनेगी। और पार्टनर तो क्या, ऐसे और भी लोग हैं जो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हमारे ज़िंदगी में तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब बात पार्टनर की आती है वहाँ पे बड़े कमज़ोर बन जाते हैं, वहाँ पे बड़े दुखी हो जाते हैं, वहाँ पे निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। और पार्टनर को वही दुख बताते हैं कि पार्टनर के बिना मन नहीं लग रहा है, पार्टनर के बिना अधूरे हो, और ज़िंदगी को बिल्कुल कमज़ोर बना के रख देते हो पार्टनर के सामने। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये भी समझने की कोशिश करो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस के और भी सोर्स है। एटलीस्ट खुद को दुखी होने से बचाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुश रहो, दुखी है, दुख चल रहा है रिलेशनशिप में, परेशान हो तो सिचुएशन में रोते रहना है, नहीं। कहीं ना कहीं पार्टनर आपको इग्नोर करेगा ही करेगा अगर आप कमज़ोर बन के पार्टनर के सामने रहोगे तो। इसीलिए आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप भी है, आपका बिजनेस भी है, आपका काम भी है, आपकी स्टडी भी है। वहाँ पे ध्यान देना स्टार्ट करो, वहाँ पे खुश रहना स्टार्ट करो, अपनी पर्सनालिटी में हैप्पीनेस ऐड करो, और फिर देखो पार्टनर का ध्यान कैसे आपके तरफ आता है। और पार्टनर को जानबूझकर दिखाने की कोशिश मत करो कि आप खुश हो, स्टेटस डाल रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, स्टेटस सर्च कर रहे हो, सर्च करने के बाद डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर रहे हो, और फिर उन्हें दिखा रहे हो कि देखो देखो मैं तो कितना खुश हूँ क्योंकि मैंने ये गाना लगा दिया, मैंने तो ये ऐसा स्टेटस लगा दिया, एक अच्छी शायरी मैंने लगा दी और मैं तो खुश हूँ। नहीं, आपको अंदर से खुश रहने की ज़रूरत है। आप उन्हें दिखाने के लिए खुश रहोगे तो केवल दिखाने के लिए रहेगा, अंदर से आप दुखी ही रहोगे। तो ये स्टेटस लगाना, ये स्टेटस के ज़रिए उनको खुशी दिखाना फालतू की बातें है। ये आप डिस्टर्ब होते रहोगे इस पूरी प्रोसेस में। हाँ, सच में खुश हो, सच में कोई वीडियो अच्छी लगी, सच में कोई लाइन अच्छी लगी, स्टेटस लगाओ। लेकिन जानबूझकर ढूंढ रहे हो, ढूंढ कर लगा रहे हो, फिर कुछ नहीं हो सकता आपके दुख का, फिर आप दुखी ही रहोगे महाराज। इसलिए थोड़ा खुद को समझो, नहीं तो आप परेशान ही रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।